हेलो, एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने चल रही है, पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना है। देखो, जो न्यूज़ है वो इमरजेंसी से संबंधित है और जो जगदीप धनखड़ यानी कि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका एक इशारा कांग्रेस का खेल खत्म कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस की कौन-सी खेल की बात हो रही है? जी हाँ, कांग्रेस के इमरजेंसी और संविधान बचाओ वाले खेल की बात हो रही है, जहाँ पे राहुल गांधी हर वक़्त एक लाल रंग की किताब के साथ नज़र आते हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए कि वो मतलब कांग्रेस का एक पहचान बन गया है, जो कि संविधान की एक हैंड कॉपी है, जिसमें समराइज़ किया गया है संविधान की बहुत सारी चीज़ों को। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि उस बुक में कांग्रेस के लिए और इंदिरा गांधी के समय की जो बातें हैं, बहुत ही मतलब हार्ड लाइन लिखी गई है। अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ही दिमागदार होगा, वो उस बुक को तो हाथ नहीं लगाएगा, जबकि वो अपने पक्ष का बचाव कर रहा हो, क्योंकि उस किताब में उन्हीं के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। बहरहाल मार्केट में बहुत सारी बातें अवेलेबल है, न्यूज़, सोशल मीडिया, हर जगह आप जानते हो कि संविधान में क्या कुछ बदलाव किया गया कांग्रेस के द्वारा, जो संविधान के रूप रंग को बदलने के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्याप्त था। लेकिन फिर भी संविधान बचाओ और संविधान को बीजेपी खत्म कर देगी, मोदी खत्म कर देंगे, इलेक्शन बंद हो जाएगा, इस तरह की कैंपेन के साथ कांग्रेस ने बहुत ही बढ़त हासिल की इस चुनाव में। बट देखो देखो, जो झूठ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा नहीं टिक पाता है। देखो, राज्यसभा के अंदर रिसेंटली ये डिस्कशन हुआ, जो कि दीपक प्रकाश हैं, बीजेपी के सांसद है झारखंड से राज्यसभा के अंदर। इन्होंने एक बात कही जिसके ऊपर ध्यान मीडिया का नहीं गया है। वो बात है कि जो आपातकाल यानी कि इमरजेंसी में जो घटनाएं घटी और उसको जो मतलब एक तरह से उसकी जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को हेड करने वाले जस्टिस रिटायर्ड थे, वो शाह कमेटी जिसे कहा जाता है। तो शाह कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्ट थी। किस तरीके से इमरजेंसी के टाइम में बहुत सारे ऐसे लोग जो घर से गिरफ्तार होकर के गए, जेल गए और कभी भी रिटर्न नहीं आए। बहुत सारे ऐसे लोग कहाँ खप गए, कहाँ लापता हो गए, पता नहीं चला। बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जो जेल में डाले गए। तो किस तरह से प्रेस का, किस तरह से लोगों का आवाज़ और किस तरह से लोगों का अधिकार का दमन किया गया था 1975 में ड्यूरिंग इमरजेंसी। इंदिरा गांधी की अपनी कुर्सी की साख बचाने के लिए किस तरह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद अपनी सरकार को बचाने के लिए 1 साल का जो षड्यंत्र इन्होंने खेला, इस काले कारनामे का सच अभी तक जनता के सामने नहीं आया है। दरअसल बात उस समय की ऐसी है कि जब ये इमरजेंसी डिक्लेयर हुई और उसके बाद जब इतने सारे काले कारनामे हो गए और जब जनता पार्टी की सरकार बाद में चुनाव जीत के आती है, तो जो जस्टिस शाह रहते हैं, रिटायर्ड रहते हैं, ये जस्टिस जेसी शाह की कमेटी का गठन किया जाता है, जो इस पे खोज करेगी, जांच करेगी, कारणों को पता करेगी और लोगों के साथ क्या-क्या एट्रोसिटीज़ हुई है उसका भी संज्ञान लेगी। इस रिपोर्ट में सारी डिटेल्स थी। लेकिन ये रिपोर्ट अब कहाँ है? ये रिपोर्ट कहाँ है? जनता के सामने इसे लाने की बात की गई है। दरअसल मैंने कहा कि जो जगदीप धनखड़ हैं, उनका एक इशारा। वास्तव में जब दीपक प्रकाश ने इस मुद्दे को उठाया, तब जगदीप धनखड़ जी ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हैं, मंत्री जी सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये और इसे अब सामने लाया जाए, है ना? तो उनका जो इशारा था वो यही था। और अगर ये जो रिपोर्ट है ये आ जाती है सामने, तो कांग्रेस की जो संविधान बचाओ का जो कैंपेन चल रहा है ना? संविधान के वो रक्षक हैं, तो कितने रक्षक हैं, कितने भक्षक हैं, ये तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ये मिल पाना मुश्किल है। क्यों? आप सोच रहे होंगे कि जब रिपोर्ट की बात हुई है और रिपोर्ट देने की बात चल रही है, पब्लिक में लाने की बात चल रही है, सार्वजनिक करने की बात चल रही है, तो फिर क्या मुश्किलें हैं? देखो, दरअसल बात ये है कि जो शाह कमेटी की रिपोर्ट है वो अब है ही नहीं। मतलब मे बी वो नेशनल लाइब्रेरी में या कहीं 1-2 जगह कहीं पे हो, कहीं आर्काइव में पड़ी हो, लेकिन जो उसकी फिजिकल फॉर्म जो मार्केट में अवेलेबल थी, जो पब्लिक उसको एक्सेस कर सके, पत्रकार एक्सेस कर सके या विदेश में भी जो थी, उन सभी को कांग्रेस ने नष्ट कर दिया है। जी हाँ, जब जनता पार्टी की सरकार आई और प्रधानमंत्री बनने और बिगाड़ने का काम चल रहा था, जब 6-6 महीने पे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री बन रहे थे और कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन रहे थे, गिराए जा रहे थे, तब साइड से कांग्रेस का एक गेम चल रहा था और वो गेम ये था कि किसी भी तरीके से जो जस्टिस शाह की कमेटी की जो रिपोर्ट है वो कभी भी पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाए। उसकी प्रतियां जो विदेशों में भी अवेलेबल थी, उसे भी बुला करके, मंगा करके नष्ट किया गया और भारत के अंदर कहीं भी वो अवेलेबल नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पे सरकार कितना सेंसिटिव है। क्या शाह कमेटी की रिपोर्ट या उसकी कुछ भी कहीं के भी अंश हमें देखने या जानने को मिलेगा? क्या हम जान पाएंगे कि एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी
क्या हुई थी, या जो मीडिया है, जो उस समय की मीडिया है और जो उस समय के पत्रकार थे, जो कुछ कांग्रेस के चमचे थे और जो कुछ ऐसे थे जो कांग्रेस के अगेंस्ट थे, तो उनका जो वर्जन है हमने अभी तक वही सुना है। लेकिन जो कमीशन की रिपोर्ट है, क्योंकि वो रिटायर्ड जस्टिस है, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो बहुत मायने रखती है आम जनता के लिए। तो क्या जो कांग्रेस है, इनका हाथ संविधान के साथ और संविधान की रक्षा के लिए, या बहुत सारे इनोसेंट लोगों के खून से रंगा हुआ, ये तय करना जनता को होगा। जनता को जानना होगा कि वास्तव में संविधान के साथ क्या हुआ है और इमरजेंसी का काला सच क्या है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो चलना चाहिए न्यूज़ मीडिया में। शाह कमीशन के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और कैसे सारी प्रतियों को ध्वस्त करने का काम, नष्ट करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया, इसे भी न्यूज़ में डिस्कस नहीं किया जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसे हमें जानना चाहिए। तो गाइज, व्हाट यू हैव टू डू, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।